हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीच टू लर्न। आज हम बात करने जा रहे हैं कंडक्टर्स के बारे में, जिसमें हम ये देखेंगे कि कंडक्टर्स क्या होते हैं और इनकी टाइप्स क्या होती हैं। अभी तक तो आप सभी लोगों ने यही पढ़ा होगा कि कंडक्टर्स होते क्या हैं, पर आज हम इससे थोड़ा एडवांस चलेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कंडक्टर्स के अंदर इसकी टाइप्स कौन कौन सी आती हैं और वो टाइप्स कितनी हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले देखते हैं कंडक्टर्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशंस क्या है? इट अलाउज द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम विद और विदाउट अंडरगोइंग सम चेंज। इट मीन्स कंडक्टर्स एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने के लिए। और जिस सब्सटेंस से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है उसे हम कंडक्टर कहते हैं, और जिससे नहीं पास होती उसे हम एक और नाम क्या दे देते हैं, इंसुलेटर, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। तो और ये जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है वो विद या तो चेंज होगा या विदाउट, या चेंज होगा या नहीं होगा, इन दोनों के कारण भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। इट मीन्स कि इलेक्ट्रिसिटी तो पास होनी ही होनी है, पर कई बारी क्या होता है कि किसी चेंज के बाद इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, और कई बार क्या होता है कि विदाउट, मतलब कोई भी चेंज नहीं आता, जो सब्सटेंस जैसा है वैसा ही उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होने लग जाती है। अब हम देखते हैं इसकी टाइप्स। नाउ इट हैज़ टू टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स। अभी हमने समझा कंडक्टर्स क्या है, अब हम देखते हैं इसकी टाइप्स। फर्स्ट टाइप क्या है इसकी, मेटालिक कंडक्टर, और सेकंड कंडक्टर कौन सा है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। हम दोनों कंडक्टर्स के बारे में डिटेल में देखते हैं कि मेटालिक कंडक्टर क्या होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या होता है। Metallic conductor, these are the conductors which allow the electricity to pass through them without undergoing change. It means हमने अभी कंडक्टर की डेफिनेशन में क्या पढ़ा कि ये होते तो वही हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो, पर समटाइम्स क्या होता है कि कोई चेंज के कारण होता है, समटाइम्स विदाउट चेंज है। तो वो कंडक्टर जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास भी हो जाए और कोई चेंज भी ना आए, उस कंडक्टर को हम क्या कहेंगे, मेटालिक कंडक्टर। इसके एग्जाम्पल क्या हैं, आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एट्सेट्रा। ये सब क्या है, मेटालिक कंडक्टर के एग्जाम्पल हो गए, क्योंकि इनमें क्या होता है, कोई चेंज नहीं आता जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करवानी होती है। In metallic conductors, free electrons are responsible for the conduction of electricity. अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, पर इलेक्ट्रिसिटी किसके कारण पास हो रही है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण, जो इन सभी मेटल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और इन्हीं के अंदर से, इन मेटल के अंदर से पास करती हैं। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के बारे में। These are the conductors which allow the electricity to pass through them only after undergoing some change. अब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्या आ गया कि इसमें से भी इलेक्ट्रिसिटी तो पास होगी, बट कब, जब उस जिस सब्सटेंस में से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे हैं उसमें क्या आए, थोड़ा चेंज आए, तब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास सॉलिड NaCl है, वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने के लिए हमें फ्री आयंस चाहिए, पर सॉलिड NaCl तो सॉलिड है, उसके आयंस तो फ्रीज हैं, वो मूव नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज इट आयंस आर नॉट फ्री टू मूव। इसीलिए फ्री टू मूव नहीं कर पा रहे हैं, एज दे आर स्ट्रांगली हेल्ड विद ईच अदर थ्रू आयनिक बॉन्ड। क्योंकि सॉलिड में है इसीलिए वो स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ हेल्ड हैं थ्रू आयनिक बॉन्ड, इसी कारण वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं। बट मोल्टन LaCl एंड एक्वस NaCl, इट मीन्स
अगर हम मान लें NaCl क्या है, नमक है, जो सॉलिड होता है, कोई बड़ा नमक ले लें हम, समुद्री नमक, वो बहुत बड़ा अगर हम ले लें तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। पर दूसरी तरफ कह रहे हैं मोल्टन या एक्वस NaCl, इसमें अगर हम उसी नमक को पानी के अंदर डाल दें तो वही जो नमक है NaCl है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लग जाएगा, क्योंकि इन मोल्टन और एक्वस स्टेट में जो NaCl के आयंस हैं वो क्या हैं, मूव कर पा रहे हैं फ्रीली, इसी कारण वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेंगे। अब इससे हमें ये जानने को मिला कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए मेन ज़रूरी बात ये है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए और फ्री आयंस होने चाहिए, तभी ही इलेक्ट्रिसिटी ईजिली कंडक्ट हो पाएगी। Thus, in electrolytic conductors, free ions are responsible for the conduction of electricity. It means electrolytic conductor में जो free ions हैं वो क्या है, एक conduction of electricity के लिए क्या है, responsible है। अब हमें पेपर में समटाइम्स आ जाता है मेटालिक कंडक्शन एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के बीच में डिफरेंस बताएं। तो ये जो डिफरेंस का टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से देख लीजिए कि हम डिफरेंस मेटालिक कंडक्शन और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में कौन कौन से पॉइंट लिख सकते हैं। अभी हमने मेटालिक कंडक्शन और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन दोनों के बारे में अच्छे से डिटेल में स्टडी किया, वही चीज़ को उठा के हम इनके डिफरेंस में लिख देंगे। जैसे फर्स्ट पॉइंट क्या है मेटालिक कंडक्शन का, कि मेटालिक कंडक्शन इज़ कैरिड बाय the movement of electrons and electrolytic conduction is carried by the movement of ions। यहाँ पे दो डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि मेटालिक कंडक्शन किसके कारण होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण, फ्री है इलेक्ट्रॉन्स इजीली मूव कर पाएंगे और मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को पास कर पाएंगे इजीली। सिमिलरली इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस हो रही है, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस, क्योंकि इनमें फ्री आयंस हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या आ गया, इट इन्वॉल्व्स नो चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर। इसका मतलब कि ये, क्योंकि जो मेटालिक कंडक्शन होता है इसमें भी कोई भी चेंज नहीं आता, जो सब्सटेंस जैसा है सॉलिड में है तो सॉलिड में ही, जैसे सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, इन सभी में से क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है और हमें उसमें भी कोई भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ या कोई भी केमिकल रिएक्शन करा के हमें चेंज नहीं कराना पड़ रहा है, और जैसा है उसी में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। इसका मतलब कि कोई भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं हो रही हैं। बट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पास तो होती है बट विद अंडरगोइंग सम चेंज। जैसे हमने एग्जांपल पढ़ा था, सॉलिड NaCl इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करा पा रहा था, पर जब हमने उसे वाटर में डाला, केमिकल रिएक्ट करवाया तो क्या हुआ, वो उसने इलेक्ट्रिसिटी पास करनी शुरू कर दी। इसीलिए इसमें क्या होता है, डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रोलाइट एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। थर्ड पॉइंट क्या है, इट डज नॉट इन्वॉल्व द ट्रांसफ़र ऑफ मेटल, क्योंकि कोई भी केमिकल रिएक्शन चेंज नहीं होता तो कोई भी मैटर ट्रांसफ़र ही नहीं होगा। इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफ़र ऑफ मेटल बिकॉज केमिकल रिएक्शन होती है, दैट्स वाई। फोर्थ पॉइंट क्या आ गया, मेटालिक कंडक्शन डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि मेटालिक कंडक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा जब हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे। मेटालिक कंडक्शन में क्या था, जैसे अगर कोई भी आयंस है वो तो इलेक्ट्रॉन्स है पहले ही फ्रीली मूव कर रहे हैं,
पर अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देंगे तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं ये स्ट्रांगली मूव करने लग जाएंगे। जब ज़्यादा स्ट्रांगली मूव करेंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे से आके टकराने लगेंगे, और जब एक दूसरे से कोलाइड करेंगे तो कोलाइड करने के कारण इनके बीच की जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया है। टेम्परेचर बढ़ने के कारण इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच की जो मूवमेंट थी और जो कोलाइड होने लग गए सब ज़्यादा हो गया। इसी कारण जो मेटेलिक कंडक्शन वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि उनकी एनर्जी लॉस होने लग गई है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। बट ऑन द अदर हैंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में क्या है, ये इंक्रीज़ हो जाएगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि इसके जो आयंस थे वो तो पहले फ्री थे ही नहीं। जैसे मान लीजिए हमारे पास इसके आयंस थे पहले बहुत कम फ्री हैं, पर जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया तो इसके आयंस ज़्यादा फ्री हो जाएंगे। जैसे जो सॉलिड में थे वो क्या हो जाएंगे, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के कारण एक्वस स्टेट में आएंगे। एक्वस स्टेट में आयंस इजीली मूव कर पाते हैं। इसी कारण इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो उम्मीद है आप लोग को ये जो डिफरेंस है और मेटालिक कंडक्शन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन इसका टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।